हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्निंग क्लासेस फॉर इंग्लिश ग्रामर। हमारा टॉपिक टाइम एंड टेंस से है और आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो आइए शुरू करते हैं। अगर फ्यूचर में कोई ऐसी घटना या कार्य होने वाली है जिसे टाला नहीं जा सकता तो उसके लिए सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू बिकम 18 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे। तो फ्रेंड, यहाँ पे किसी की बढ़ती आयु को नहीं टाला जा सकता, वह पूरा होके रहेगा। इसलिए यहाँ पे इज़ गोइंग टू का यूज़ गलत हो जाएगा, यहाँ पे विल का यूज़ सही होगा। अगर किसी पर्सन या थिंग की वर्तमान क्षमता के आधार पर उसकी फ्यूचर की भविष्यवाणी की जाए तो उसे सिंपल फ्यूचर में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एट दिस टाइम if a football match takes place between Brazil and Chile, probably the latter should be the winner. Latter means चिल्ली। चिल्ली को विनर घोषित किया जाएगा। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हो सकता है वर्तमान समय में चिल्ली की उपलब्धियां काफ़ी होगी फुटबॉल मैच को लेकर, या फिर उसने काफ़ी मेहनत किया होगा, इसलिए उसे विनर घोषित किया जा रहा है। तो यहाँ पे शुड बी का यूज़ गलत हो जाएगा, यहाँ पे विल बी का यूज़ ही सही होगा, यानी कि सिंपल फ्यूचर आएगा। ओके। शैल बी या विल बी के बाद नॉर्मली V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म या नाउन या फिर एडजेक्टिव आता है। फॉर एग्जाम्पल, ए को समझते हैं। द मीटिंग विल कन्वीन बाय द CM नेक्स्ट मंथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे द CM यानी कि नाउन का यूज हुआ है, इसलिए विल कन्वीन का यूज गलत हो जाएगा, यहाँ पे विल बी कन्वीन्ड का यूज सही होगा, यानी कि यहाँ पे विल बी के बाद V3 फॉर्म कन्वीन्ड आएगा। बी, विदाउट विजन एंड इंटेलेक्ट अ ह्यूमन बीइंग विल बी वीक्ड। फ्रेंड्स, वीक एक एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ इसके साथ ईडी फॉर्म नहीं लगेगा, यहाँ पे वीक का यूज सही होगा और विल बी के बाद एडजेक्टिव का यूज सही है। सी नंबर को देखते हैं। इफ़ यू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स होता है रात की नींद हराम करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात की नींद हराम करना। यू विल अ विनर इन द लॉन्ग रन, तो तुम काफ़ी लंबे समय के लिए विनर बनोगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे विल बी के बाद नाउन का यूज हुआ है, सो यहाँ पे विल का यूज गलत हो जाएगा, विल बी का यूज सही होगा। कुछ खास संदर्भों में शैल या विल का प्रयोग नहीं कर इज, एम, आर के साथ गोइंग टू प्लस V1 का प्रयोग होता है। रूल 1 को समझते हैं। अगर फ्यूचर में किसी आदमी के द्वारा कोई काम करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए उसने उचित तैयारी भी कर ली है, तो ऐसी स्थिति में गोइंग टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर निर्णय के साथ साथ तैयारी नहीं की है तो वहाँ शैल या विल का प्रयोग होगा। टाइप 1 को समझते हैं। मिस्टर मल्होत्रा विल बाय अ फ्लैट इन लंदन एंड ही हैज़ ऑलरेडी पेड द टोटल अमाउंट। चूँकि इसने यहाँ पे मिस्टर मल्होत्रा ने ऑलरेडी टोटल अमाउंट को पैड कर रखा है फ्लैट खरीदने के लिए लंदन में, तो यहाँ पे विल का यूज़ गलत होगा क्योंकि उसने उचित तैयारी पहले कर रखी है, सो यहाँ पे इज़ गोइंग टू प्लस V1 का यूज़ सही होगा। फ्रेंड्स, अब टाइप 2 को समझते हैं। मिस्टर मल्होत्रा इज़ गोइंग टू बाय अ फरारी नेक्स्ट मंथ बट ही इज़ एट टू रिसीव द रिक्वायर्ड लोन फ्रॉम SBI। फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है मिस्टर मल्होत्रा अगले महीने फरारी खरीदने जा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें SBI के थ्रू लोन की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे इज़ गोइंग टू का यूज़ गलत होगा क्योंकि उन्होंने अभी तक उचित तैयारी नहीं कर रखी है फरारी खरीदने के लिए, तो यहाँ पे इज़ गोइंग टू का यूज़ गलत होगा, यहाँ पे विल का यूज सही है। रूल 2 को समझते हैं। अगर किसी पर्सन या थिंग का प्रेजेंट खुद उसकी फ्यूचर के बारे में बताता है तो वैसी स्थिति में गोइंग टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, द बोट इज़ फुल ऑफ वाटर एंड नाउ इट विल सिंक। तो ऑब्वियसली है कि अगर नाव पूरी तरह पानी से भरेगा तो वो डूबेगा। तो यहाँ पे उसके प्रेजेंट को यानी कि वर्तमान अवस्था को खुद दर्शा रहा है कि वो उसके भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए यहाँ पे विल का यूज़ गलत होगा, यहाँ पे इज़ गोइंग टू का यूज़ सही होगा। रूल थर्ड, किसी पर्सन के फ्यूचर के व्यक्तिगत कार्यक्रम को बताने के लिए गोइंग टू प्लस V1 आता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू सी द गाला इवेंट एट श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल टुडे। तो फ्रेंड, यहाँ गाला इवेंट में किसी खास व्यक्ति का कार्यक्रम होने वाला है, इसलिए यहाँ पे गोन का यूज़ गलत हो जाएगा, यहाँ पे गोइंग टू प्लस V1 का यूज़ सही है। फोर्थ रूल को समझते हैं। अगर कोई काम तुरंत होने जा रहा है या होने वाला है तो वैसी स्थिति में अगर समय निश्चित है तो अबाउट टू प्लस V1, और अगर समय अनिश्चित है तो गोइंग टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। टाइप 1 को समझते हैं। इंटर द ट्रेन इमीडिएटली, नाउ इट विल स्टार्ट। यानी कि ट्रेन को प्रवेश करते ही यह खुलेगा। यहाँ पे टाइम निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे इज़ गोइंग टू का यूज़ होगा, यहाँ पे विल का यूज़ गलत हो जाएगा। टाइप 2, इंटर द ट्रेन इमीडिएटली, इट विल स्टार्ट विद इन सेकेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे विद इन सेकेंड्स यानी कि टाइम निश्चित है, यहाँ पे कुछ ही सेकेंडों में ट्रेन खुलेगा जैसे ही ट्रेन प्रवेश करती है। तो यहाँ पे विल का यूज़ गलत होगा, यहाँ पे इज़ अबाउट टू प्लस V1 का यूज़ सही है। आइए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर में किसी दिए गए समय में कोई काम शुरू होकर आगे भी जारी रहता है तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी डिलीवरिंग प्रोडक्ट नेक्स्ट मंडे। सेकेंड, राहुल विल बी वॉचिंग मूवी ऑन टेलीविज़न। तो इन दोनों एग्जाम्पल में जो काम शुरू किया जाएगा उसे आगे भी जारी रखा जाएगा, यानी कि अगर वो प्रोडक्ट को डिलीवरी कर रहा है अगले सोमवार तो आगे भी वो करेगा, एंड अगर राहुल टेलीविज़न पे मूवी देख रहा है तो वो आगे तक देखता रहेगा, यानी कि इन दोनों कार्यक्रम को आगे तक जारी रखा जाएगा। इसलिए इन दोनों में विल बी प्लस V4 का यूज़ सही है, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ सही है। अगर फ्यूचर में किसी दिए गए समय में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने जा रहा है तो वहाँ उसके साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, द CM एंड हिज कलीग्स विल बी स्टेड इन सिंगापुर नेक्स्ट वीक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगले सप्ताह सिंगापुर में ठहरने की तैयारी पहले से ही समय को निर्धारित कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पे स्टेड का यूज़ गलत हो जाएगा, यहाँ पे V3 फॉर्म का यूज़ गलत होगा, यहाँ पे V4 यूज़ यानी कि स्टेइंग का यूज़ सही होगा। विल बी स्टेइंग यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेंटेंस का यूज़ सही है। आइए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक कोई काम पूरा कर लिया जाएगा तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द FM सेज दैट इंडिया विल बिकम सेल्फ डिपेंडेंट इन पावर जनरेशन बाई 2030। फ्रेंड्स, यहाँ पे FM कहता है कि अगर भारत 2030 तक पावर जनरेशन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बनेगा, तो यानी कि यहाँ पे निर्धारित समय 2030 तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा, इसलिए इंडिया के बाद विल बिकम का यूज़ गलत होगा, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म आएगा, इसलिए यहाँ पे विल हैव प्लस V3 यानी कि बिकम का यूज सही होगा। अगर किसी सेंटेंस के एक पार्ट में फ्यूचर परफेक्ट होता है
तो उसकी दूसरे पार्ट में सिंपल प्रेजेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेसर हैज सेड टू हिज पुपिल्स दैट they will have joined the respective services by the end of their academic career। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटेंस की दूसरे पार्ट में will have joined यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का यूज हुआ है, इसलिए इसके पहले वाले पार्ट में द प्रोफेसर के बाद हैज सैड का यूज गलत होगा। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज सही होगा, तो यहाँ पे सेज का यूज सही है। आइए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर में किसी दिए गए समय अंतराल के निश्चित समय से कोई काम शुरू होकर अगले निर्धारित समय तक जारी रहेगा तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन डूइंग द असाइन्ड वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मंडे से लेकर यानी कि मंडे समय अंतराल से लेकर एक निश्चित समय यानी कि सैटरडे तक काम को पूरा कर लिया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म आएगा, यानी कि विल हैव बीन प्लस डूइंग यानी कि V4 फॉर्म यहाँ पे सही है। विल हैव बीन प्लस V4 का यूज सही होगा। फ्रेंड्स, अगर केस परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में, तो उसके लिए द टाइम एक्सप्रेशन इज नॉर्मली इंडिकेटेड बाई सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल एलॉन्ग। जहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में समय को बताने के लिए सामान्यतः सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल एलॉन्ग का प्रयोग होगा। नोट: फॉर इज यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट। सिंस इज यूज्ड फॉर अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और सम इवेंट इन द पास्ट टू प्रेजेंट। जहाँ फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के तौर पर किया जाएगा पास्ट से प्रेजेंट को दर्शाने के लिए, वहीं सिंस का यूज़ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए किया जाएगा, और कभी कभी पास्ट टू प्रेजेंट को भी शो करने के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? होप फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर और इसी तरह के वीडियोज़ चाहते हो तो। फ्रेंड्स, आज से हमारा टाइम एंड टेंस का क्लास पूरी तरह से क्लियर हो गया है, तो कल मैं रिवीजन क्लास लेकर आऊँगी और बहुत सारे एग्जाम्पल को मैं अच्छी तरह से सोल्व करके बताऊँगी। तो प्लीज़ कल का आप टॉपिक देखना मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच।